एवरीवन। कभी कभी मैं सोचती हूँ वो कौन लोग हैं, कौन औरतें हैं जिनको अपने पति में देवता नज़र आता है। एक पुरानी फिल्म है नसीब अपना अपना, जिसमें एक गाना है, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। सच कहूँ तो मुझे मेरे पति में बकासुर, तारकासुर, महिषासुर सारे असुर नज़र आते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि त्रिशूल लेके उसकी छाती पे खड़ी हो जाओ और जितने सारे असुर उसके अंदर छुपे बैठे हैं ना, सबका वध कर दूं ताकि इंसान बन सके। वो उसके अंदर की जो इंसानियत है कभी तो जागे, क्योंकि असुर कूट कूट के भरा हुआ है उसके अंदर। जितना करीब से मैंने उसे देखा है शादी के बाद, ज़्यादा उतना करीब से किसी ने भी नहीं देखा है। जो लोग उसके दोस्त यार हैं उसके साथ घूमते हैं, वो लोग बोलेंगे, अगर कभी भूले भटके मेरी वीडियो अगर देख लेंगे तो वो लोग बोलेंगे आई एम सॉरी कि क्या बोल रही है, हमने तो नहीं देखा। आप कैसे देखोगे, आप उतने नज़दीक, उतने पास, उतने करीब कभी गए ही नहीं हो। अब घंटा 2 घंटा 3 घंटा उसके साथ बाहर घूमते फिरते हो और बस उतना ही आपके साथ में जान पहचान है। एक पत्नी अपने पति को जितना अच्छे से जान सकती है, उतना अच्छे से ना एक माँ भी नहीं जानती अपने बेटे को, क्योंकि उतना करीब कोई नहीं होता जितना करीब एक पत्नी होती है। तो जितना मैं जान चुकी हूँ उसको, इनफैक्ट मैं बोल रही हूँ ना कि शादी के पहले जितना जानी हूँ उससे कई ज़्यादा मैं शादी के बाद उन चंद दिनों में मैं उसको जानी हूँ। इतना शैतान भरा पड़ा है। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ। शादी के पहले जब फ़ोन पर बात होती थी उस टाइम पे एनिमल फिल्म रिलीज़ हुई थी। एनिमल, मैंने तो फिल्म देखी नहीं है कभी। अगर गलती से चैनल अगर चेंज करते हुए सामने आ जाए ना, वो फिल्म मैं देख नहीं पाती। अगर 2 मिनट भी देख लेती हूँ तो मुझसे नहीं देखा जाता है। वो फिल्म में एक सीन है, उस सीन के बारे में मुझे मेरे पति ने फ़ोन पर बताया था। पता है, एनिमल फिल्म में एक सीन है जिसमें बॉबी देओल का गला काट रहा है जो रणबीर कपूर है वो। तो मैंने बोला कि ऐसे सीन तो विरासत फिल्म में भी है, अनिल कपूर की जो फिल्म आई थी विरासत। तो बोला वो तो एक झटके में दिखाया, ये तो उस तरह दिखा रहा है जैसे मच्छी काटते हैं ना। उसका ये कहना था मुझसे, मच्छी काटते हैं मच्छी वाले जो मच्छी बेचते हैं वैसा घिस घिस के। मैंने बोला अरे बाप रे प्लीज़ मत बोलो, इश मैंने ऐसे किया था। यानी वो सीन उसने देखा था पहले। अब क्या हुआ, शादी के बाद एक दिन सुबह गर्म पानी पी रही थी मैं, पीते हुए मैंने सोचा देख लूँ ज़रा उठा है या नहीं बेडरूम में जाके। तो बंदा लेटा हुआ है, सुबह का टाइम, सोचिए सुबह का टाइम, वो मतलब जाग गया था। लेकिन वो मोबाइल में, मैं एक दिन बोली थी इस वीडियो में कि सुबह उठने के बाद उल्टी सीधी वीडियोस देखता रहता है। क्यों बोली थी, यही वजह है। मैं गर्म पानी पीते हुए जब बेडरूम में झांकी तो देख रही हूँ वो जाग गया। तो मैं जाके उसके पास बैठी, क्योंकि गर्म पानी पीते वक्त बैठ के पीना चाहिए। तो मैं गई उसके पास, बैठ के देख रही हूँ वही सीन जो उसने मुझे फ़ोन पे सुनाया था शादी के पहले, वही सीन वो सुबह सुबह दोबारा देख रहा है। क्यों देख रहा है, उसको मज़ा आता है वैसे सीन्स देखने में। इसके लिए जो सीन एक बार देख चुका है, इतना खतरनाक सीन है वो सुबह के टाइम, हम सुबह जागते हैं तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं, पॉजिटिव चीज़ें सुनते हैं, सुनना भी चाहिए। ऐसी चीज़ें तो देखना सुनना ही नहीं चाहिए। और ये बात मैं उसको कई बार बोल चुकी हूँ शादी के पहले कि तुम जिस तरह के फिल्म्स और जिस तरह के सीरीज़ देखना पसंद करते हो ना, इसका असर तुम्हारी लाइफ में होना है। नेगेटिव चीज़ों का असर हमेशा लाइफ में नेगेटिव ही होता है। ये सब देखना कम करते करते बंद कर दो। एक झटके में तो बंद होगा नहीं, क्योंकि तुमको आदत है देखने की। तो कम करो, करते करते बंद कर दो, वरना तुम्हारी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव ही होगा। तुम जितना पॉजिटिव वाइब्स लोगे पॉजिटिव चीज़ों से, उतना पॉजिटिविटी आएगी लाइफ में। तुम्हारी लाइफ में अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा ना, वजह यही है, तुम ना खून खराबा इतना खतरनाक तरीके से कोई किसी को मार रहा है, ये सब तुम्हें देखना पसंद है। तो तुम्हारी लाइफ में अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कैसे करोगे तुम। तो जब वो एनिमल फिल्म का सीन वो देख रहा था, मैं तो देखी नहीं थी पहले। मैं जाके बैठी और जैसे मुझे वो सीन दिखा, मैं वहाँ से उठ के निकल गई रूम से। इतना खतरनाक सीन कोई कैसे देख सकता है, वो भी एक बार। वो पहले पता नहीं वो कितने बार देख चुका था, वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसके मुँह से ये कहानी सुन चुकी हूँ। और फिर से वो देख रहा है, और उसके बाद भी कितने बार देखा। उसको मज़ा आता है ऐसी चीज़ें देखने में। तो मैं उसको कैसे नहीं बोलूँ कि वो सारे असुरों का उसमें गुण छुपा हुआ है। ऐसे इंसान ना जो ऐसी चीज़ें देखना पसंद करता है, वो बहुत आसानी से किसी भी चीज़ को अंजाम दे सकता है। यानी वो बहुत आसानी से किसी को ख़त्म भी कर सकता है। घर में बेडरूम में खंजर वगैरह रखता है वो। एक दिन मेरे को निकाल के उसने दिखाया, मैं ना डर गई उस दिन। फिर बोला ये सब शूट के लिए रखा हुआ है। शूट के लिए मुझे नहीं समझ में आती ऐसी बातें। मैं बोल रही हूँ, मैं उसको इतना
करीब से, इतना करीब से उसको जान चुकी हूँ शादी के बाद, जितना करीब से कोई नहीं जानता है। उसकी माँ तो क्या, कोई नहीं जानता, उसकी माँ खुद नहीं जानती है कि वो क्या है। और भी बहुत इंटेंस बातें हैं जो मैं बताना इम्पोर्टेंट नहीं समझती हूँ, लेकिन ये सारी बातें मैं बताना समझती हूँ। और मैं सारी मेरे लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंस है मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ। कल की वीडियो में तनिषा ने कहा कि दीदी आपके वीडियोस देख के बहुत सारी चीज़ें जानने और सीखने को मिलता है, जो कि मैं मेरी लाइफ में अप्लाई करूँगी आगे, मेरी लाइफ को सिक्योर करने में काफ़ी काम आएगा। ऑफकोर्स मैं चाहती भी हूँ, इसी वजह से मैं बताती हूँ सारी चीज़ें। मेरी माँ, जो कि मेरी माँ है, मेरी माँ कहती है कि मैंने खुद अपनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं किया जो तेरे थ्रू मैं देख रही हूँ। तेरे ससुराल वालों को मैं देख रही हूँ। अगर मुझे बेटी पैदा नहीं हुई होती, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई होती, तो मुझे पता नहीं चलता कि दुनिया में तेरे ससुराल वाले जैसे लोग भी हैं। कभी पता नहीं चलता। यानी मम्मी ने अपने लाइफ में जो सारी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया था, वो मेरे थ्रू वो देख रही है। सोचिए, तो ऐसा नहीं है कि बड़ों से हम सीख सकते हैं, बच्चों से भी हम सीख सकते हैं। अपने वजह हो सकता है कि मैं कभी नहीं चाहूँगी किसी के साथ भी ये सब हो जो मेरे साथ हुआ है, कभी भी नहीं। किसी इनोसेंट लड़की के साथ कभी ये सब ना हो जो मेरे साथ हुआ है। और एक चीज़ मैं सबको बताना चाहूँगी, कभी रिश्ते को बचाने के चक्कर में किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं। गरज दोनों तरफ से होना चाहिए। रिश्ता आप निभा रहे हो तो सामने वाला भी उसी डेडिकेशन के साथ रिश्ता निभाना चाहिए, जो कि गलती मैं कर चुकी हूँ। सामने वाला गलत है, फिर भी माफ़ी मैं मांग रही हूँ, ये सोच के कि रिश्ता बचाना इंपॉर्टेंट है। कौन गलत है कौन सही है ये बात की बात है, सब भूल जाओ। अगर मेरे माफ़ी मांगने से रिश्ता बचता है तो रिश्ते को बचा लो। और यही वजह था कि मेरे पति ने मेरे पे जो गंदा गंदा इल्ज़ाम लगाया था ना, कि माँ बाप का एक लौता लड़का देख के, गाँव में अपना घर देख के और बाप का पेंशन देख के मुर्गा फंसाया। कोई मुर्गा अभी तक फंसा नहीं था, एक मुर्गा फंसा तो छोड़ना नहीं चाह रही है, क्योंकि मैं गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी। तो ये सब गंदा इल्ज़ाम मेरे पे लगाया। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं है। रिश्ता इम्पोर्टेंट है तो दोनों तरफ से इम्पोर्टेंट होना चाहिए। आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट रिश्ता है उतना इम्पोर्टेंट सामने वाले के लिए भी होना चाहिए। एक तरफा गिड़गिड़ाने से रिश्ता नहीं बचता है, उल्टा आपकी बेइज्जती होगी, आपके खानदान की भी बेइज्जती होगी। जैसे मेरी बेइज्जती हुई थी, साथ में मेरे परिवार की भी बेइज्जती हुई थी। मेरे पति ने ऐसा बोला था कि लड़का फंसाना इनका फैमिली बिजनेस है। यानी फैमिली बिजनेस यानी परिवार आ रहा है ना इसमें, मेरे माँ बाप भी तो शामिल हो रहे हैं इसमें। इतना गंदा उसने बोला था मेरे बारे में, मेरे पेरेंट्स के बारे में, जबकि अंजाम उसने भोगा, उसको भोगना पड़ा। अगले 1.5-2 साल के बाद ही भोगना पड़ा। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। लोग कहते हैं भाई ऊपर वाले के घर में देर भी नहीं है। यहाँ मेरा अपमान करके वो निकला कोलकाता, वहाँ जाके ऐसा अपमान हुआ, ऐसा अपमान हुआ। जो उसने मेरा अपमान किया वो तो सिर्फ मैंने सुना था, फ़ोन पे उसने मुझे बोला था। लेकिन कोलकाता जाने के बाद जब शादी उसकी टूटी थी दूसरी लड़की के साथ में, वो लड़की वालों ने जो अपमान इनका किया था वो पूरा मोहल्ला देखा था, पूरी सोसाइटी देखी थी, पूरे पड़ोसी लोग, पूरे रिश्तेदार, खानदान, हर जगह पे उनकी नाक कटी थी। मतलब इतनी बेइज्जती हुई थी कि मेरा पति बोलता है हम सर उठा के चल नहीं पाते थे अपने एरिया में। तो जब दूसरों की बेइज्जती करोगे तो ये तो होना ही है। मेरे पति को ये तो किसी ने सिखाया ही नहीं है, उसके माँ बाप ने सिखाया ही नहीं है कि जो बोगे वही काटोगे। कहते हैं, कई लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है, बड़े बुजुर्गों को, कि बबूल बोगे और उम्मीद रखोगे कि आम फलेगा। ये तो बेवकूफ़ी है। जब आम लगाओगे, आम का पेड़ लगाओगे तो ही आम मिलेगा। तो आपने यहाँ पे क्या किया था मेरे साथ जो आप सोच रहे हो आपकी इज्जत होगी? आपने यहाँ बेइज्जती की थी। भले वो बेइज्जती सिर्फ मैंने सुनी थी, तकलीफ मुझे हुई थी, चारों के सामने या 10 के सामने मेरी बेइज्जती नहीं की थी उसने चुपचाप की थी। ये तो आज मैं बता रही हूँ। और इसलिए और बता रही हूँ कि जब आप किसी को कुछ भी गलत बोलोगे तो अपने लिए आप रास्ता और ज़्यादा चौड़ा कर रहे हो कि 4 लोग आके आपको गलत बोले। इसके लिए कोई भी एक अपशब्द, एक खराब वर्ड अगर मुँह से किसी के लिए निकालते हो तो 10 बार सोचना। ये सोचना कि ये मुझे भी झेलना है, वही दो आप दूसरे को जो आप खुद झेल सको, क्योंकि रिटर्न आपके पास आना ही है। आप किसी और को दोगे, कोई और आपको देगा, तो वही दो जो आप ले सकते हो। जो लेने की आप में हिम्मत है वही आप दूसरे को दो। ये मेरे पति को किसी ने सिखाया ही नहीं, उसके माँ बाप को ये ज्ञान है ही नहीं। और ज्ञानी मूर्ख लोग हैं तो सिखाएंगे क्या? ये ज्ञान उसके माँ बाप को अगर होता तो बेटे को सिखाते वो लोग। ये तो उन्हें पता ही नहीं है कि जो बोगे वो काटोगे। तो वो लोगों ने बोया वही काटा। अपने अड़ोस पड़ोस में सर उठा के चलने लायक नहीं थे। ये मेरे पति ने भी बताया, मेरी सास ने भी बताया, कई बार फ़ोन पे भी बताया था मेरी सास ने, और शादी के बाद भी बताया कि हम लोग सर उठा के चल नहीं पाते थे।
शर्म के मारे इतनी बेइज्जती हुई थी जब पड़ोस की लड़की से शादी तय हुई और टूटी। वहाँ पे भी हरकतें इनकी वैसे ही बुरी हरकतें करेंगे, गलत हरकतें करेंगे तो फिर बेइज्जती तो होनी ही है। तो भाई मैं यही कहूँगी, मेरी कहानी सुन के, मेरी लाइफ में घटी हुई घटनाएं सुन के सीख लीजिए। मुझे तो सबक मिला, पर आप लोगों को सबक ना मिले इसलिए आप लोग मेरा सुनिए और सीख लीजिए और बहुत कॉशियसली, बहुत सावधानी से लाइफ में एक एक स्टेप रखना, ताकि आपसे किसी की बेइज्जती भी ना हो और कोई आपका नुकसान भी ना कर सके। बहुत संभाल के वर्ड यूज़ करना चाहिए दूसरों के लिए। वही वर्ड यूज़ करो आप दूसरों के लिए जो आप खुद, कोई और आपके लिए यूज़ करे तो आपको अच्छा लगे। जब आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप कैसे सोच सकते हो कि वही वर्ड आप दूसरों के लिए यूज़ करोगे तो सामने वाले को अच्छा लगेगा, है ना। ओके, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।